नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर क्या आपकी अप्रोच हो, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स उनकी बात करेंगे, कुछ ऑप्शन ट्रेड, सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होंगे प्रशांत सावंत अपने प्रोस्पेक्टिव शेयर करने के लिए, नजरिया शेयर करने के लिए। खैर प्रशांत, गुड आफ्टरनून। मैं आता हूँ आपके पास। उससे पहले जरा निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट हम डे लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करते हुए, और निफ्टी इट्स 25548, 57589 निफ्टी बैंक का। देखिए जैसे कि हम लास्ट शुक्रवार से बातचीत भी कर रहे हैं, सोमवार को बात हुई, मंगलवार को बात हुई कि वीकनेस है मार्केट में। आपके जिस तरीके से कुछ लार्ज कैप बिहेव कर रहे हैं, HDFC ICICI बैंक जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एंड मोस्ट स्पेशली जो कैश में डेरिवेटिव्स में FIs की पोजिशनिंग स्टार्ट हुई फ्रॉम नवंबर 1, वो अच्छी नहीं है। एंड दैट विल पॉसिबली टेक निफ्टी टू 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। वो 20 डे तक ले जाएगी, और वो हमने मंगलवार को छू भी दिया। एक धारणा ये होती है कि 20 डे को खरीदिए, बाइंग कर लिए, कीजिए और एक पुल बैक मिलेगा, वो होता है। लेकिन मैंने सुबह एक बात क्लियर कही थी कि मैं अभी बाय के मूड में नहीं हूं। अभी मूड है टू सेल ऑन राइस। RS1 लेके आइए। देखिए, दो ट्रेजेक्टरीज थी। एक था पहला कॉल राइटर और दूसरा था दूसरा कॉल राइटर, 700-800। RS1 क्या था? 25683-727। अगर मिलेगा ये तो बेचेंगे। इंटरडे हाई क्या था? 7983 हमारा पॉइंट था। गया, वहां से कोलैप्स हुआ। क्या बात हुई थी कि आफ्टर, देखिए एक एवरेज अगर एक बार टूट गया तो टूट गया, उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो खत्म हो जाती है ना। मैंने बात कही थी कि अब post violation of 20 day the first line of defense will appear at 25,500। पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा, अब सपोर्ट लेगा डायरेक्टर साहब प्लीज, 25,500 के जोन में। क्या लेवल्स थे जरा बेस वन रखिएगा स्क्रीन पे। इट वाज 25477 एंड 531। आज निफ्टी का इंट्राडे लो है 520। ठीक उस बेस वन पे जाके RS1 से सेल ट्रेड दिया इसने। देखिए दूसरी चीज और भी है। पहला बेस है सीरीज बेस, पहला 500 पॉइंट का जो ऑप्शन बेस होता है, और दूसरा क्या है? अमूमन अगर आप बीते साल भर के चार्ट्स को रीड करें, जब निफ्टी ऊपर से सिंक होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑन वीकली चार्ट इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो मैंने दो बातें कही थी कि मैं अपने शॉर्ट्स को पहले कवर करूंगा बेस वन पे, अगेन एक राइज की गुंजाइश को देखूंगा, लेकिन इन एनी केस इफ वी ब्रीच बेस वन, 10 वेमा इज ओपन। That's 370 at 4 and 418। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सुबह की रणनीति हो गई है ना, वो अब तक बिल्कुल ठीक ठाक गई। क्या हम रिवर्सल खेलें? एक चीज़ देखिए, आज थोड़ा सा स्लाइट डाइवर्जेंस एट लोअर लेवल्स। लुक एट HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। एक बार जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं। HDFC बैंक इज हेडिंग टूवर्ड्स डे हाई। ये देखिए, लो इसका क्या था, जाके जज कीजिएगा। लो इसका एग्जैक्टली 14 अक्टूबर का लो था, दैट वाज 100 डे। तो ये कुछ नेगेटिव डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं जो बतौर शॉर्ट ट्रेडर मेरे फेवर में नहीं है। आप ICICI बैंक लेके आइए। ICICI बैंक रखिए राइटर साहब प्लीज एक बार। ICICI, एक सेकेंड, ICICI बैंक, ये आपकी स्क्रीन पे 1321 पे, ये इस वक्त के सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये मेरे फेवर में है। और तीसरी चीज जो मेरे फेवर में नहीं है एज अ शॉर्ट ट्रेडर, वो है रिलायंस ऑलमोस्ट हिटिंग 1500। 1500 के कॉल राइटर्स को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता है रिलायंस। तो देखिए मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं, मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस। तो मैं यही कहूंगा, अब अगर शॉर्ट करना होगा तो वी विल वेट फॉर ए परफेक्ट ट्रैजेक्टरी। वो परफेक्ट ट्रैजेक्टरी क्या है? लिखा है ये कॉल्स के स्टैट्स। परफेक्ट ट्रैजेक्टरी कौन सी होगी? जहां पे आज वो कॉल राइटर्स आए होंगे जिन्होंने मंगलवार को ग्रिप ली थी 700-800 पे, है ना। अब आप देखिए क्या हुआ है। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड एट 25,700, 1.25 करोड़ का। यानी सिंपली मान लीजिए कि एटलीस्ट अगर हमें अब 25,650, 680 की ट्रैजेक्टरी मिलेगी, देन वी विल गो शॉर्ट, अदरवाइज नॉट। और एल्स वी ब्रीच बेस वन ऑन द डाउन साइड। सिंपल, क्लियर। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे इट्स 57,640, और डे लो जो क्रिएट किया था इसने, इट वाज 57,521। मैंने आपकी कमेंट्री में जो पोस्ट की थी सुबह भी, जो हिंदी ग्राफिक्स में थी भी, क्लियरली एक बात मेंशन की थी। वो बात ये नहीं थी कि हम 57,500 बजा के रुकेंगे। बात ये थी कि हम अपना जो एज था ना,
पिछले अगर आप चार्ट्स को देखें तो एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था और वो मेंशन भी था मेरे ख्याल से थर्ड लास्ट लाइन में, द मोमेंट यू विल ब्रीच 57,800 and 650 अ स्विंग टुवर्ड्स बेस वन इज क्वाइट लाइकली। बेस वन क्या था 563, हम ऑलमोस्ट वहाँ तक गए, बट HDFC बैंक मेरे फेवर में नहीं अगर मैं शॉर्ट हूँ, बट ICICI बैंक मेरे फेवर में है। अब स्टैट्स लेके आइए, देखिए बैंक निफ्टी में ऑल दो मैं ये कहूँगा कि बहुत क्लीन शॉट मिला। एक क्या बात हुई थी, 58,000 के आसपास की ट्रेजेक्ट्री मिले तो सेल कीजिएगा। 58,040, 58,210। देखिए कॉल राइटर्स के पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है 57,800, 58,000 पे, 58,200 पे, और पुट राइटर्स के पास कोई अगर आप देखें कन्विक्शन नहीं है, बट स्टिल दैट कॉल 57,500 होल्ड्स 5.81 lakh shares। सिंपली मीन्स अगर ये लेवल टिक गया तो ठीक है, अदरवाइज बेस टू बैंक निफ्टी में खुला हुआ है। और बेस टू क्या है, क्यों मेंशन किया था मैंने बेस टू, दैट वाज निफ्टी बैंक्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये अमूमन होता है, निफ्टी अगर एक दिन पहले 2 दिन पहले 20 डे में तोड़ जाए, टच कर ले, तो निफ्टी बैंक भी उस तरफ प्रोसीड करता है। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, इंडिसेस पे आपका व्यू। जी वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे आपने कहा, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इंडाइसेस नो ट्रेड जोन में। अगर हम निफ्टी को देखें तो हम बिल्कुल 20 दिनों के एवरेज के आसपास इर्द गिर्द प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, बट कोई कन्विक्शन नहीं है, ना शॉर्ट साइड पे ना लॉन्ग साइड पे। सो मेरे लिए सिर्फ लेवल्स अहम होंगे, कोई ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगा। लेवल्स होंगे डाउन साइड पे 25,400, 25,400 स्पॉट लेवल, और ऊपरी साइड पे जो आपने कहा 25,650, 25,700, हम बिल्कुल इस रेंज के बीचों बीच है। तो मेरी सलाह यही होगी कि इंडेक्स में एफर्ट डाल के और एनर्जी डाल के एक टाइम वेस्ट ही नजर आ रहा है। वेट करना होगा कन्विक्शन के लिए, जो कि आइदर साइड 25,400 के ब्रेक डाउन होने पे या 25,650 के ऊपर क्लोज होने पे आएगा, थोड़ा और 50 पॉइंट ऊपर 25,700 के ऊपर क्लोज होने पे आएगा, जहां पे क्लियर नजरिया होगा कि हमने 20 डेमा को होल्ड किया है, 20 डेमा। तो इस नजरिए से मेरे लिए निफ्टी नो ट्रेड जोन में होगा। हालांकि एक चीज है जो निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, रिलायंस, वो अच्छी प्राइस एक्शन दिखा रहा है, फिर भी फिलहाल इंडेक्स के नजरिए से नो ट्रेड जोन होगा। अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो यहाँ हम 20 दिनों के एवरेज को ऑलमोस्ट टच करने को है, और अगर हम देखें तो 57,500, 57,400 ये जो अहम स्पॉट लेवल्स है, इसके ऑलमोस्ट आसपास और ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे लिए यही जोन क्रूशल होंगे क्लोजिंग बेसिस पे 57,400 का, और ऊपरी साइड पे जैसे कि हम जानते हैं 58,000, 58,050, ये एक बहुत अहम जोन है। तो हम इन यहाँ पर भी जोन के बीचों बीच ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं 20 डेमा को देखते हुए कोई भी प्रीएम्प्ट करके ट्रेड लेना नहीं चाहूंगा, सिर्फ लेवल्स पे ध्यान रखूंगा, और एक क्लियर कन्विक्शन के साथ अगर प्राइस एक्शन नजर आए, आइदर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट अबाउ द जोन एंड क्लोज, तो मैं ट्रेड लूंगा। फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही नो ट्रेड जोन में होंगे मेरे। ओके, चलिए बात है ट्रेड्स पे। प्रशांत, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा अपने 3 ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप आज। तो वीरू जी, फर्स्ट ट्रेड मेरा होगा बजाज ऑटो, बाय साइड पे होगा। यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 8,675, 8,765 और 8,675। जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 8,950, 8,950। नेक्स्ट पिक अगर हम देखें एक आईटी सेक्टर की तरफ देखें, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि एक डिसेंट बेस फॉर्मेशन हुआ है। मैं थोड़ा सा प्रीएम करूंगा प्योरली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। विप्रो रेंज के निचले लेवल पे मैं विप्रो में करीबन जो लेवल चल रहा है 238, 239, यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 233, 233, और मेरा टारगेट होगा 250, 250, 252, 252 के आसपास। और जो लास्ट पिक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो होगा ओएनजीसी। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 248 स्टॉप लॉस स्पॉट लेवल, मेरा टारगेट होगा 265, 265 का। ओके, चलिए तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स भी हो गए, इंडस्ट्रीज से बातचीत भी पूरी हो गई। लेकिन देखिए आज एक बार आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके आइए। आज सुबह खुलते साथ इसने नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। शुक्र यानी मंगलवार को जब क्लोज हुआ था तो अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था। पोस्ट नंबर्स रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। आज सुबह तमाम हाउस व्यूज काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। 961, 972 इसका ऑल टाइम हाई। लेकिन नंबर्स के बाद श्री एस सेट्टी से खास मुलाकात करी, SBI चेयरपर्सन से, मेरे सहयोगी नितिन ने, और NIMs की ट्रेजेक्ट्री को लेकर, GST कट बेनिफिट्स को लेकर क्या कहा उन्होंने, नंबर्स को लेकर उनकी क्या सोच थी। आइए एक बार जरा इस खास इंटरव्यू के कुछ अंश को सुनते हैं। क्वार्टरली नंबर्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ SBI चेयरमैन है। सर बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के साथ बातचीत करने के लिए।
Q2 में आपका मार्जिन परफॉर्मेंस काफ़ी रेजिलिएंट था, एडवांसेस ग्रोथ स्ट्रांग थे, तो Q2 के बारे में हमको बताइए सर, क्या मायने पे ग्रोथ बहुत अच्छी रही है? So CASA improvement has reduced our cost of resources, which has helped us to get the good NIM. जी So मेरे ख्याल से आई थिंक Q2 में एक और चीज़, एवरी बिजनेस सेगमेंट, चाहे होम लोन लो, एग्रीकल्चर लो, SME लो, गोल्ड लोन लो, एक्सप्रेस क्रेडिट लो, एवरी सेगमेंट हैज शोन ए गुड ग्रोथ, बिल्कुल। विच शोज दैट अभी इकोनॉमी जो कंजम्पशन डिमांड जो निकल के आ रहा है, सो वो कंजम्पशन डिमांड इज ऑल्सो स्पायरलिंग और पुशिंग द क्रेडिट ग्रोथ। ओके, क्या आपको लगता है कि जो GST का रिफॉर्म हुआ है, ऑटोज से शुरू हुआ है और अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि डिमांड मूव हो रही है, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि इकोनॉमी जो ये टैक्स कट का बेनिफिट ले रही है, अगले 2-3 क्वार्टर भी रैपिड ग्रोथ रहेगी, और आप क्या उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि कैपिटल की कोई कमी नहीं है आपके पास, तो क्या आप एक्सेलरेट कर सकते हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि आपने गाइडेंस एडवांसेस का बढ़ाया है जो पहले आपका था उससे? सो हमारा जो गाइडेंस चेंज किया है, रिवाइज किया है फ्रॉम 11 to 12% टू 12 to 14%, जी ये इस बेसिस पे है कि वो जो GST 2.0 रिफॉर्म जो भी है कंज्यूमर डिमांड को सस्टेन करेगा, ओके, एंड जैसे भी ये कंजम्पशन डिमांड सस्टेन करेगी, कॉर्पोरेट डिमांड भी बढ़ेगी। अभी वी हैव सीन करंटली, अभी देख रहा है हम, वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन, MSMEs आर कॉर्पोरेट्स ज़्यादा वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन कर रहा है, उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। So, ये sustained consumption demand also will lead to private capital expenditure. That is our assumption. And we are seeing that auto sector आपने जो mention किया है, auto sector में अच्छा growth दिखा है। auto loans में हमने market share बढ़ाया। क्या यहाँ निम मेंटेन हो गया? और स्लिपेजेस भी पिछले क्वार्टर आपने कहा था कि एग्री में सीजनैलिटी है, तो वो आपको Q2 में इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, वो आपने डिलीवर किया। तो स्लिपेजेस और निम्स, क्या आपको लगता है ये करंट लेवल पे सस्टेन हो जाएंगे? मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू होना चाहिए, हो जाएगा। ओके, एंड एज फार एज योर अदर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ निम्स, पहले भी मैं बोला है, ये यू शेप्ड कर्व है, थोड़ा Q1 Q2 में गिरेगा, एंड Q3 ऑनवर्ड्स देयर आर 2 रीजंस। वन इज आपका CRR बेनिफिट भी पूरा मिला नहीं है, करेक्ट, 1% जो CRR कम कर दिया है, उसका पूरा बेनिफिट नवंबर एंड तक मिलेगा। ओके, सो मेरे ख्याल से 3% निम जो हमने गाइडेंस दिया है, बिल्कुल वो मेंटेन कर पाएंगे। ओके, बढ़ाएंगे नहीं एडवांसेस? गाइडेंस नहीं बढ़ा रहा है, बट डेफिनेटली मेंटेन तो जरूर करेंगे। तो ये SBI चेयरपर्सन से CNBC से आवाज़ की खास बातचीत, ये उसके अंश आप सुन रहे थे। हालांकि SBI याद रखिएगा, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग अब दैट्स कॉल्ड ए रीजनेबल, एक हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे आ रही है, ज़्यादा नहीं लेकिन 12 रुपये के आसपास। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और देखिए नतीजों का सीज़न है तो थोड़ा सा समय और हम नतीजों को देंगे। ब्रेक के बाद प्राज इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट से मुखातिब होंगे, थोड़े से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, उसके बाद ऑप्शन ट्रेड। और एक बार प्राज इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पर, और देखिए नंबर्स आपको प्राइमा फेस से कमज़ोर लगेंगे, इसमें कोई राय नहीं है, और बातचीत करेंगे उसी पे। और इस बार का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 19 करोड़ रुपए का था, 54 करोड़ से घटकर 64% का ड्रॉप था ये साल 10 साल, और मार्जिन्स श्रिंक हुए 10.6% की ट्रैजेक्टरी से ये घट के लगभग 6.6 पे, तो एक सब्सटेंशियल डेप था। रेवेन्यू इनका अगर आप देखें तो थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन बॉटम लाइन पे काफ़ी डेंट पड़ा है। नंबर बातचीत करते हैं, श्री आशीष गायकवाड़ MD प्राज इंडस्ट्रीज़ के हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये प्राइमा फेसिया मतलब लग क्या रहा है? मैं चाहे मैं आपके डोमेस्टिक ऑपरेशंस को देखूं और ओवरसीज ऑपरेशंस को देखूं, कुल मिला के क्या ये हल्का सा जो स्लो डाउन नज़र आ रहा है आपके नंबर्स में, स्पेशली इन द बॉटम लाइन फ्रंट, ये टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर के बीच की जो ये टेंशन्स हैं वो नंबर पे इम्पैक्ट दिखा रही हैं क्या अपना? धन्यवाद मुझे इस वार्तालाप में शामिल करने के लिए। आपने जो कहा अभी, उसमें 2 मुख्य कारण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहला कारण तो ये है कि प्राज का जो व्यवसाय है वो इथेनॉल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है काफी तौर पर, और आज की अगर आप उत्पादन क्षमता देखोगे हमारे देश में, तो वो मांग से ज्यादा है, और उसके कारण नए प्रोजेक्ट्स जो पिछले 2-3 सालों में उजागर हुए हैं, वो अभी कम होना शुरू हो गया है। जब तक इसकी मांग बढ़ती नहीं है,
तब तक ये नमी थोड़ी बनी रहेगी। तो ये एक कारण है। और दूसरा कारण जो आपने जिसका जिक्र किया कि हमारा जो व्यवसाय है उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का भी काफ़ी समावेश है और ख़ास तौर पर यूएस। तो यूएस के टैरिफ की जो यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ रहा है वो भी उसके कारण थोड़ी नमी हमें देखने को मिलती है। ओके, टैरिफ वॉर का प्रभाव पड़ रहा है, नंबर्स पे क्लियरली विजिबल है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके आई मीन इन प्रेशर कंपोनेंट्स के बावजूद मैं ये पूछना चाहूँगा FY26 के लिए आपका टॉप लाइन और मार्जिन्स का आउटलुक क्या रहेगा सर? जी, ये जो ऑर्डर्स में नमी की आपने बात की है ये थोड़े काल के लिए अभी बनी रहेगी। एकदम से उछाल तो उसमें आना मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्राज का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, हम सिर्फ इथेनॉल में काम नहीं करते और हमारे काफ़ी सारे जो दूसरे व्यवसाय के साधन हैं उसमें खास तौर पर फार्मा के लिए हम काम करते हैं। औद्योगिक पानी और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट वो भी एक काफ़ी बड़ा मार्केट है। ब्रूअरीज में भी अभी थोड़ी हलचल है और हम जो नए उपक्रम हमने शुरू किए थे कुछ साल पहले उसके भी अभी थोड़े थोड़े ग्रीन शूट जिसे कहेंगे हम वो दिखना शुरू हो गया है, जैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो गया, बायोप्लास्टिक्स हो गया। तो ये जो इम्पैक्ट हमारा इथेनॉल और यूएस टैरिफ की वजह से आया है उसका जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए हमारा ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो थोड़ा काम करेगा। चलिए सर, मिस्टर गायकवाड़ बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बात करी नंबर्स पे और आगे के लिए अपने एक आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी लेके आइए आपके स्क्रीन पे H25553 उसी ट्रेजेक्टरी में काफ़ी समय से ट्रेड करता हुआ और पर बैंक निफ्टी आज कमज़ोर है, वाकई कमज़ोर कड़ी आज की। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन पे प्रशांत के साथ हाजिर होते हैं। कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। चलिए अब चलते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। प्रशांत क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में? तो वीरू जी यहाँ टीसीएस की 3020 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, करीबन 50 के आसपास चल रही है। ये बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 30 का और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 85 से लेके 100 8500। टीसीएस 3020 की कॉल 51 पे लेनी है। शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो आज का ट्रेड टीसीएस। अच्छा, निफ्टी आईटी में वाकई रिकवरी है, मतलब थोड़ी सी लोअर ट्रेजेक्टरी से बट उसमें भी थोड़ा सा जो भूमिका निभा रहा है वो टीसीएस निभा रहा है। रिकवरी इन द सेंस कि मॉर्निंग लोज को वायलेट नहीं किया इसने अब तक। खैर प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पे रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।